हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में सर्वप्रथम अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद जी घोष ने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, जबकि इसका उत्खनन 1961 से 69 के मध्य देवीलाल व बीकेधा पर एम बिखरे व के एन श्रीवास्तव ने किया था। ये कई बार इनमें से दो नाम दे दिए जाते हैं, जैसे एम बिखरे व एम श्रीवास्तव, ऐसे नाम दिए जाते हैं। उससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से ये किस सभ्यता से संबंधित है, तो एम बिखरे बेबीलाल थापर बीकेदा पर बेबीलाल जी और के एम श्रीवास्तव जी कालीबंगा सभ्यता से स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते थे। सरस्वती को कालिदास जी ने अंतसलीला नदी कहा है, अंतसलीला। इससे पता चलता है कि घग्गर नदी बहुत पुरानी नदी है। इसके उपनाम है कालीबंगा सभ्यता के दिनहीन की बस्ती कहा जाता है। इसे निर्धन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत। इसमें जालीदार ग्रिड पद्धति, जैसे ऐसे ऐसे पहले ऐसे एक फसल को ऐसे बो दिया, फिर एक फसल को इस तरह दूसरी साइड ऐसे बो दिया, तो ये ग्रिडदार हो गई, ये जालीदार हो गई। तो ऐसे फसल की बुआई की जाती थी। 7 आयताकार अग्निकुंड मिले हैं। अब कई बार अपने को एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन, जो आजकल 2026 का ट्रेंड चल रहा है, उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि 2000 की आयताकार कुंड तो दे देगा आपको, 7 कुंड अग्निकुंड तो दे देगा, पर इसकी जगह आयताकार की जगह अगर वो वर्गाकार लिख देता है बीच में, तो वहीं पर क्वेश्चन गलत कर देता है। वो वर्गाकार लिख देता है आयताकार की जगह, और अपन जल्दीबाजी में उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ पर आयताकार अग्निकुंड है और बेलनाकार मोहरे मिली हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। लकड़ी की नाली से पता चलता है कि यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, एक शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? शहरी सभ्यता थी, क्योंकि जल निकासी का यहाँ पर उचित प्रबंधन किया गया था। जल निकासी के मामले में लोग जानते थे पहले से। यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती की जाती थी यहाँ पर। ऊँट की हस्तियों के प्रमाण मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत का कंधा मिला है और शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। इसमें एक शिशु की खोपड़ी में छेद दिखे लगे हुए हैं, जिसमें समाधान से प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि ये हड़प्पा की तीसरी राजधानी है कालीबंगा। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। इसकी सर्वप्रथम प्रमाणिक जानकारी एलपी टेस्टिटोरी द्वारा दी जाती है। और इसमें प्रमुख फसलें हैं, सरसों है, चना है। ये दोनों को एक साथ बोया जाता था, जैसे मैंने भी बताया था ग्रिड पद्धति। जैसे पहले सरसों बो दी, ये मान लीजिए ये सरसों बो दी हमने, फिर उसके बाद में ये चने के ऐसे बो दिए। ये जालीदार पद्धति हो गई है। और इसमें सबसे मोस्ट है कि आज़ादी के बाद में खोदा गया दूसरा स्थल। आज़ादी से पहला तो स्थल है रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है, और दूसरा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसमें समाधान के 3 प्रकार बताए हैं। पहला समाधान, जिसमें समाधि दी जाती थी। समाधि में क्या होता है कि अपनी स्वेच्छा से, कई कई बार ऐसा होता है, कई कई समाधि स्वेच्छा से ली जाती है। और जैसे समाधान में, इसमें तो क्या है कि एक कबर खोदी जाती थी, उसके अंदर इसको लिटा दिया जाता था, और ऊपर से पट्टी वट्टी से वगैरह से कुछ ढककर मिट्टी लगा दी जाती थी, तो वो होती थी समाधि। और दाह संस्कार में, जिसे हम अग्नि से कर देते हैं, अग्नि जलाकर। और कई बार उसको खुला छोड़ देते हैं कि जंगल के पशु पक्षियों को या किसी भी चीज को खाने में काम आएगा, तो उसके लिए इसको खुला छोड़ देते हैं। दुर्ग का द्विभागीकरण भी था। द्विभागीकरण का मतलब है कि दुर्ग 2 तरीके से बना हुआ था। एक तो जैसे मान लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये एक दुर्ग है। इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है, चबूतरों पे और मीनारों पे बना हुआ बड़ा बड़ा ऊंचा हिस्सा है। यहाँ पर ये चबूतरे से करके ऊंचा बना हुआ है। यहाँ पर जो अमीर व जागीरदार रहा करते थे, अमीर लोग,
ये इनको अलग करता है। यहाँ पर एक परकोटा हुआ करता था जो इनको, और इन जहाँ पर ये निचले हिस्से के लोग जैसे व्यापारी, बढ़ाई, कुम्हार ऐसे वगैरह सब लोग नीचे रहा करते थे। तो ये द्विभागीकरण है यहाँ पर। मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे वो तो ऊपर ऊपर वाले किले वाले भाग में रहते थे, और नीचे वाले जो व्यापारी थे, बढ़ाई थे, वो वगैरह सब नीचे वाले हिस्से में रहते थे। तो कैसी लगी आपको जानकारी? मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।